हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन फायर में। फ्रेंड्स, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम लोग भारत से रिलेटेड टॉप 20 सामान्य ज्ञान यानी जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे सिलेक्टेड लिए हैं, तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन जो है वो है खिचड़ी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है 2.4%, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 2.4%। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो हमारा है वो वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला स्थान। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि पहले चाइना था 1 नंबर पे, लेकिन भारत उसको अब पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? भारत की स्थल सीमा जो है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी कुल सीमा 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रास। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पहला पॉइंट है, द्रास लेह के कारगिल जिले का एक शहर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी एशिया में। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी एशिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्षेत्र प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है,
विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? पूरे वर्ल्ड का ऐसा कौन सा देश है जिसमें बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो वो देश कोई और देश नहीं फ्रेंड्स, वो हमारा प्यारा भारत है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां जंगल में बाघ और शेर दोनों हैं। सेकंड पॉइंट है, भारत बंगाल टाइगर का घर है जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उप प्रजाति है। और एशियाई शेर जो केवल गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये अलग करती है पाकिस्तान को। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो ये लगती है पाकिस्तान देश के साथ। यानी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। सेकंड पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा लगभग 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर लंबी है और इसे नियंत्रण रेखा LOC के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? यानी भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? तो वो था बांग्लादेश। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पूर्वी पाकिस्तान 1971 तक पाकिस्तान का पूर्वी प्रांतीय हिस्सा था, जिसमें आधुनिक देश बांग्लादेश के क्षेत्र को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है। थोड़ा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रश्न है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है? तो ये अंतर है 5 घंटे और 30 मिनट का। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 घंटे और 30 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट हैं? तो भारत के 9 राज्यों में समुद्र तट है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय तट रेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। और 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7516.6 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। सेकंड पॉइंट है, इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। थर्ड पॉइंट है, मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है,
किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। यानी गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो 22 है, 22, यानी सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी भारत के संविधान को किसने अपने हाथों से लिखने का काम किया है? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात में स्थित, यानी गुजरात में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, 182 मीटर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? तो वो करता है पाक जल डमरू मध्य। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जल डमरू मध्य। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल द ब्रेन फायर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।